रुपया वर्सेस डॉलर। आज भारत सरकार को एक मुद्दा नाक में तंग करके रखा है, रुपया वर्सेस डॉलर। पिछले कुछ हफ्तों से इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि जितना कि विराट भैया का फॉर्म, खैर विराट भैया का तो फॉर्म आ ही जाएगा, लेकिन रुपया के पटरी पे आने की उतना ही चांसेस हैं जितना कि राहुल गांधी के भविष्य में प्रधानमंत्री बनने के। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तकलीफ है मोदी जी। आज $1 80 के करीब है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि रुपया इतना कमजोर क्यों है, गलती किसकी है? सरकार कुछ नहीं कर सकती? रेट डिसाइड कौन करता है? क्या $1 1 रुपये के बराबर हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे हो सकता है? क्या जवाब है आपके पास? एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में बोले। डॉलर वर्सेस रुपए के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको जो होगा एक एक पॉइंट को समझना होगा। अब आपको माइंड में आ रहा होगा ये रेट डिसाइड कौन करता होगा। जब आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे $1 का जो होता है वैल्यू जो होता है डेली चेंज होता रहता है रुपए के कंपेयर में। यह वैल्यू जो होता है चेंज होता है टोटली जो होता है एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। एक्सचेंज रेट होता क्या है? एक्सचेंज रेट जो होता है मेनली जो होता है किसी करेंसी के वैल्यू को होता है जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होता है, इसको बताता है। यह जो होता है मेनली जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है फिक्स होता है, दूसरा फ्लोटिंग, तीसरा जो होता है मैनेज। अब फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है? यह जो होता है टोटली जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा इसको जो होता है देखा जाता है। एक वैल्यू पैसे की बढ़ानी है या कम करनी है या गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दूसरा जो होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। यह जो होता है टोटली डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पे। तीसरा जो होता है मैनेज एक्सचेंज रेट होता है। मैनेज एक्सचेंज रेट होता है यह जो होता है सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग तो काम करता ही रहता है, लेकिन साथ में यहाँ पे सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भारत में कैसे है। 1970 से पहले बहुत सी दुनिया की देश थे जो कि वहाँ का जो करेंसी होता था वह फिक्स एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता था, और इंडिया में भी यही था। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब $1 की कीमत जो थी ₹1 थी। हाँ, आपने सही सुना, $1 जो था ₹1 के बराबर था। लेकिन इसके बाद जो होता है भारत सरकार ने यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, जिसके वजह से उन्होंने फॉरेन कंट्री से लोन लिया था। लेकिन जितना भारत सरकार ने सोचा था उतना उसको प्रॉफिट यहाँ से नहीं हुआ, जिसके वजह से जो होता है अपने यहाँ इन्वेस्टर को मेंटेन करने के लिए इसने पैसे यहाँ पे डाउन कर दिए, पैसे की वैल्यू को इन्होंने डिक्रीज कर दिया। फिर इसके बाद आप ग्राफ में देख सकते हैं कैसे जो होती है वैल्यू डिक्रीज होती गई टाइम टू टाइम। जैसे इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ, उस टाइम जो होती है पैसे की वैल्यू को कम की गई। फिर इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद भी जो होता है पैसे की वैल्यू को कम की गई। फिर इंदिरा गांधी का जब 1983 में डेथ होता है, उसके बाद यहाँ पे जो होते हैं इन्वेस्टर का आना कम हो गया, उसको फिर से यहाँ पे लाने के लिए जो होता है फिर से वैल्यू कम की गई। ऐसे ही ₹32 तक 1994 तक इसको ले गया। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ का फिक्स एक्सचेंज रेट से चेंज करके इसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे रख दिया। इसके बाद आज तक जितना जो होता है पैसे की जो वैल्यू होती है वह टोटली डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। रुपए के मजबूत होने या कमज़ोर होने से क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हम लोग इमेजिन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कल मोदी जी आके कह देते हैं ₹1 जो है $1 के बराबर हो गया, ऐसा वो कह भी सकते हैं। तो देखिए इसके फ़ायदे क्या होंगे। पहला, फॉरेन वेकेशन बहुत आसान हो जाएगा। आप आसानी से बाहर जाके घूम सकते हैं, लंदन, पेरिस, अमेरिका, आप इजीली वहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरा जो होगा बाहर से जो चीज़ें आप खरीदते हैं जैसे कि आईफोन हो गया, इसका रेट जो होगा काफ़ी सस्ता हो जाएगा। एक आईफोन 600 से 700 रुपये में आ जाएगा। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पेट्रोल के रेट जो हैं वह कम हो जाएंगे। फॉरेन में स्टडी करना जो होगा वह आसान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोग सोच रहे होंगे इतने ज़्यादा फायदे हैं तो मोदी जी ऐसा करते क्यों नहीं हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो चलिए इनके डिमेरिट पे भी देख लेते हैं। अगर $1 1 रुपये के बराबर हो जाता है
तो फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, बाहर से कोई भी कंपनियां जो आएंगी इंडिया में नहीं आएंगी। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए एक कोई कंपनी है, वह अपने को वहाँ पे वर्कर चाहती है, तो वह अमेरिका में उस वर्कर को जो है 35,000 रुपये सैलरी दे रही है। वही जब यहाँ आएगी तो जब $1 1 रुपये के बराबर हो गए, तो इसको यहाँ पे भी उसको क्या होगा, एक वर्कर को $35,000 देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कंपनी को घाटा होगा, इसलिए वह यहाँ पे नहीं आएंगी। उसके बाद सर्विस सेक्टर जो होता है, मेनली जो होता है IT सेक्टर होता है। यह जो होता है भारत के GDP में जो होता है 60% कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही यह इंडिया में जो होता है 32% जो होता है जॉब प्रोवाइड कराता है। अगर $1 को अगर $1 के इक्वल कर दिया जाता है तो यहाँ पे जो होंगे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आ जाएगी, क्योंकि जो होता है IT सेक्टर हमारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर जाएगा। साथ में यहाँ पे अचानक से महंगाई बढ़ जाएगी। अब इसके बाद जो है इंडियन प्रोडक्ट जो होंगे, अगर $1 को $1 कर दिया जाता है तो इंडियन प्रोडक्ट जो होंगे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, इसकी वजह से इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और चौथा जो नुकसान होगा हमारे कंट्री को, वह होगा यहाँ के जो लोग होंगे बाहर जाना बहुत सिंपल हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत सारे टैलेंटेड लोग छोड़ के बाहर वाले कंट्री में चले जाएंगे। $1 वर्सेज $1 देश को ले डूबेगा। इसलिए जो होता है करेंसी कंट्रोल जो होती है केवल एक लोगों के पास नहीं होती है, यह डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है। रुपये को स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? पहला, टूरिज्म को बढ़ा के। दूसरा, एक्सपोर्ट को बढ़ा के। तीसरा जो होता है इंपोर्ट को यहाँ पे डिक्रीज कर दें। बाहर से जो हम लोग सामान खरीदते हैं, आईफोन इनको जो है खरीदना हम लोग कम कर दें। पेट्रोल का यूज करना हम लोग कम कर दें। चौथा जो है स्टॉक मार्केट को हम मेंटेन करके यहाँ पे इन्वेस्टर को लुभा सकते हैं, जिसके वजह से है बाहर से जो ज़्यादा कंपनियाँ आएंगी और यहाँ पे रोजगार मिलेगा, जिसकी वजह से फिर हमारा क्या होगा, रुपया को मजबूती मिलेगी। जो फैक्टर थे जिसके थ्रू जो होता है हम रुपये की डिमांड को बढ़ा सकते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे ऑन पेपर $1 को $1 के बराबर भी कर सकती है, $1 को $50 भी कर सकती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है। अब जाते जाते आप लोगों को एक खुशखबरी दे देता हूँ कि भले ही रुपया हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा है, लेकिन अगर दुनिया के और भी करेंसी से कंपेयर किया जाए तो इंडिया का जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। रुपये का जो डिवैल्यूएशन हुआ है पूरे साल में 6% टूट गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इनको बाकी देश से कंपेयर करें तो आप देखिए तुर्की की जो लीरा है करेंसी, वो 45% डाउन है भाई साहब। जापानीज जो एक मजबूत इकोनॉमी है 16% डाउन, यूरो 13% डाउन, ब्रिटिश का पाउंड 13% डाउन। आपको याद होगा जो यूरो है हमेशा डॉलर से ऊपर चलता था, पहली बार उसकी वैल्यू $1 से भी कम हो गई है। तो ये क्राइसिस जो है सिर्फ भारत के साथ देखा जाए तो इंडिया की करेंसी जो है और दुनिया के करेंसी के कंपेयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन इसको हम लोगों को और अच्छा बनाना होगा। इंडिया गवर्नमेंट को और अच्छा इस पर वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि जो है रुपये की डिमांड जो है बढ़े जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।